हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव का परिणाम भी आज जनता के सामने है। राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा जो कार्य किया गया हिमाचल प्रदेश में, उसे मुझे गिनाना नहीं पड़ा, मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ा, ये आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं जाकर लोगों के बीच में कहूं कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किए हैं। यही मोदी जी थे जो उस वक्त कह गए कि मैं महंगाई कम करूंगा। यही मोदी जी थे जो उस वक्त ये कह गए कि मैं हमारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। कितने साल बीत गए, मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि महंगाई के ऊपर कोई चर्चा की। एक बार भी उन्होंने नौजवानों को रोजगार प्रदान करने की बात नहीं कही। यही मोदी जी थे जिन्होंने उस वक्त उस मन से कहा था कि पूरे भारतवर्ष में मैं 2 करोड़ बच्चों को एक साल में रोजगार प्रदान करूंगा। मोदी जी, आज तो अगर आप चाहते तो 14 करोड़ बच्चों को इन 7 सालों में रोजगार उपलब्ध करवा सकते थे। और आप सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में, 5 साल होने को आ गए, 5 साल में बीजेपी की सरकार के क्या क्या काम इन्होंने किए कि जयराम जी ने ये कहा कि काम हम करते हैं और वोट आप कांग्रेस को देते हैं। लाहौल स्पीति की वो बात कर रहे थे क्योंकि हमारे को लाहौल स्पीति से लीड मिली, इसलिए उन्होंने कहा काम हमने किया और आपने वोट कांग्रेस को दिए। पर जनता जानती है कि वहां की जो सुरंग बनी, रोहतांग टनल, जिसका नाम भी इन्होंने बदल दिया, जिसका नाम भी इन्होंने अटल टनल रखा, आज कर्मचारी भी इस सरकार से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वही कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही। वो बार बार ओल्ड पेंशन की बात करते हैं, पर इन्होंने कोई आश्वासन तक नहीं उनको दिया और ये कहते कि हम सोचेंगे। और उसी तरह से जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश में सभी हमारे जो लोग हैं खेती बाड़ी का काम करते हैं, बागवानी का काम करते हैं, और हम मोदी जी वो उसमें नहीं भूले। दिल्ली यात्रा करने के लिए जब हम घर से निकलते थे तो किस तरीके से दिल्ली बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर आपके लोगों ने कैसे उन किसानों के साथ अत्याचार किया।